अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन। बगैर मेहनत के इतनी मज़ेदार दलीम बनेगी कि खाने वाले पूछेंगे कि दलीम की देग कहाँ से मंगवाई है। स्पेशल और रेशेदार दलीम बनेगी कि खाकर सब हैरान हो जाएंगे कैसे ये दलीम इतनी गाढ़ी और खुशबूदार बनेगी। तो ये तमाम चीज़ें आपको आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो उससे पहले मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले मैं चिकन को बॉईल करने के लिए रख दूंगी। मैं इसे चिकन से बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने ले लिया है चिकन मिक्स, क्योंकि जब बॉईल हो जाएगा तो हमने इसके रेशे करने हैं, तो जो भी हड्डियाँ वगैरह होंगी वो आसानी से निकल जाएंगी। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी लहसुन, तकरीबन 10 से 12 जवे, बड़ी इलायची और दालचीनी, और फिर इसमें जाएगी हल्दी 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून। आप अपनी मर्जी से पानी कम या फिर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि बाद में यही यखनी मैं दलीम में डालूंगी, क्योंकि इससे टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का आता है। और बस अब इसे बॉईल होने के लिए रख दूंगी, तो साथ ही साथ दालें भी बॉईल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ ले लिया है हलीम मिक्स। इससे दलीम बनाना बहुत आसान हो जाता है। जिन्हें दलीम खाना पसंद है लेकिन उन्हें बनाना मुश्किल लगता है, तो उनके लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है। तो इस बॉक्स में जी मेरे पास है एक पैकेट में मिक्स दालें और एक में है मिसाला। तो और भी इजी बनाते हैं इसे, इन्हें बॉईल करते हैं प्रेशर कुकर में। तो मिक्स दालों का पैकेट लिया है, वो ऐड कर लिया है इसमें। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जाऊंगी और फिर इसे मिक्स करती जाऊंगी ताकि कोई भी गुठली ना रहे। अच्छे से पहले चम्मच से इसे मिक्स कर लें ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर इस तरह से इसे हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि अगर फिर भी कोई गुठली इसमें हो तो वो भी बाकी ना रहे। तो इसलिए जो भी गुठली हो इसे इसी टाइम से इस तरह से मिक्स कर लें तो इजीली ये मिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए जी दालें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और कोई भी गुठली नहीं है। तो अब क्या करना है, इसमें ऐड करना है पानी और फिर प्रेशर कुकर को 15 मिनट के लिए बंद कर दूंगी, तो दालें बहुत ही अच्छे से गल जाएंगी। तो इतने में देखिए चिकन अच्छे से बॉईल हो रही है, मज़ीद 2 से 3 मिनट ही इसे बॉईल करना है। तो देखिए जी चिकन अच्छे से बॉईल हो गई है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी इस तरह से, क्योंकि ये मैं दलीम में ऐड करूँगी। तो देखिए जी चिकन को निकाल लिया है इस तरह से। तो अब मैं इसके रेशे बना लूँगी कुछ इस तरह से, और जो भी हड्डी वगैरह होगी इसे साइड पर करती जाऊँगी। हाथ से ही अच्छे से इसके रेशे रेशे कर लूँगी, किसी भी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और मज़ेदार हो जाएगी। पर्सनली मुझे खुद जूसर मशीन में ब्लेंड की हुई दलीम नहीं पसंद, मुझे इस तरह की दलीम ज़्यादा पसंद है और ये ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखिए जी चिकन के रेशे अच्छे से कर लिए हैं। तो जी अब दलीम को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए एक खुला बर्तन ले लें। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर लिया है ऑयल 1 कप, और फिर इसमें जाएंगे प्याज 3 से 4 बड़े साइज के। जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें से मैं कुछ प्याज निकाल लूँगी गार्निशिंग के लिए। तो बस जी अब इन्हें ब्राउन करना है अच्छे से इन्हें फ्राई करते जाएंगे जब तक इनका प्यारा सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो देखिए जी प्याज ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैं इसमें से कुछ प्याज निकाल लूँगी और फिर इसमें ऐड कर लूँगी अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें कुटी हुई, 1 से 2 लाल मिर्चें थी जिन्हें मैंने इन्हीं के साथ कूट लिया है, वो भी इसमें ऐड कर लूँगी ताकि इनका बिल्कुल भी कच्चा टेस्ट बाकी ना रहे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी ताकि प्याज जले नहीं, और फिर से कुछ देर के लिए फ्राई करना है। तो अब ऐड कर लूँगी टमाटर 3 से 4 जिन्हें पील करके कटिंग कर लिया था। अब इन्हें भी सॉफ्ट होने देंगे। तो साथ ही ऐड कर लूँगी स्पाइसेस, जिसमें है जी मेरे पास लाल मिर्च कुटी हुई 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। बस इतने ही स्पाइसेस इसमें जाएंगे, क्योंकि जो दाल के साथ मिसाले का पैकेट था वो इसमें पूरा जाएगा। तो अब ऐड कर लूँगी मिक्स हलीम मिसाला, ये इसमें पूरा ही ऐड करूँगी, तो तभी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब फिर से ऐड कर लूँगी थोड़ा सा पानी ताकि मिसाले की भुनाई बहुत अच्छे से हो जाए और मिसाला जले नहीं। तो ये जी मेरे पास है चिकन, इसे भी ऐड कर लूँगी। इसे पहले ही बॉईल करके इसके रेशे कर लिए थे, तो अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए चिकन।
तो अब इसे कवर करके रख लूंगी मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए जी चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी दालें जिन्हें बॉईल किया था। तो अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी और जो भी चिकन स्टॉक रखा था वो भी इसमें ऐड कर लूंगी। इसी में ये तमाम चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी और इनका टेस्ट और भी मज़े का आ जाएगा। तो बस अब चम्मच हिलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे जब तक इसे बॉईल नहीं आ जाता, तब तक इसे गोटा लगाते जाएंगे। और देखिए जी इस तरह से इसे बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी मिक्स करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और जले नहीं। ये दलीम इतनी मज़ेदार बनेगी कि जो भी कोई खाएगा इसे यही लगेगा कि वो देगी दलीम खा रहा है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी रेशेदार हलीम तैयार है। इतनी मज़ेदार हलीम बनी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर दलीम बनाएं, खाने वाले तो प्लेटें चट कर जाएंगे। तो अब इसे सर्व कर लेते हैं बाउल में। बहुत टेस्टी लाजवाब रेशेदार दलीम तैयार है। इसका तड़का बनाया है कुछ इस तरह से। ऑयल को गरम कर लिया है और फिर इसमें ऐड कर लिया है लहसुन, गरम मसाला और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और फिर इसमें ऐड कर लूँगी पुदीना और हमारा मज़ेदार सा तड़का तैयार है। तो अब इसे भी बाउल के ऊपर ऐड कर लूँगी। गार्निश कर लूँगी इसे फ्राइड अनियन से, लीमू, अदरक और हरी मिर्चों से। तो आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।